हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का एक मुश्किल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो गौर कीजिए, फाइनाइट वर्ब्स दैट मीन्स ऐसे वर्ब्स जो लिमिटेड होते हैं, खास करके पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग। तो ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब्स। दैट मीन्स द वर्ब्स विच आर लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर और टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ध्यान से इसको आप देखें, गौर कीजिए। हमने कुछ एग्जाम्पल्स से फाइनाइट वर्ब्स को समझने की कोशिश की है। तो एग्जाम्पल हमने लिया कि वी ड्राइव अ कार। आप देखें, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, वी ड्राइव अ कार। इस सेंटेंस के अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट वी है जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहां पर वर्ब ड्राइव का यूज किया है। अब अगर यहां पर हम दूसरे सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, जैसा कि वी की जगह हमने लिया अब ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो अब हम लिखेंगे ही ड्राइव्स। दैट मींस ही ड्राइव्स अ कार। या फिर अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस के अंदर लेके जा रहे हैं तो वो बनेगा दे ड्रोव अ कार। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि यहां पर जो वर्ब ड्राइव है, तो पहले सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो था वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब ड्राइव का यूज किया। सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो हमने ड्राइव के अंदर जो है एस लगा करके हमने वर्ब को सिंगुलर कर दिया है। या फिर थर्ड सेंटेंस के अंदर अगेन जो है हमारा जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है, लेकिन अब इस सेंटेंस को हमने पास्ट में लिखने की कोशिश की, तो ये बना दे ड्रोव अ कार। दैट मीन्स इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ब ड्राइव है वो नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सिचुएशंस में उनके अंदर चेंजिंग आ रही है, जैसा कि ड्राइव, अगेन ड्राइव्स एंड ड्रोव। तो ये जो वर्ब है ये कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ये वर्ब्स कहलाएंगे फाइनाइट। मतलब ये कि इनके अंदर जो चेंजिंग हुई है वो सब्जेक्ट के नंबर या फिर उनके पर्सन के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वो सारे के सारे जो वर्ब्स होंगे वो फाइनाइट वर्ब्स होंगे। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स से फाइनाइट वर्ब्स को समझते हैं। गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया अ चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट्स। गौर कीजिए, इस सेंटेंस के अंदर लाइक्स जो है वो वर्ब है। दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने कहा चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, या फिर तीसरे सेंटेंस के अंदर हमने कहा चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। तो आप अगर देखेंगे तो वर्ब जो है यहां लाइक का यूज किया गया है, जो डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग वे में यूज किया गया है। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का था तो हमने इसके अंदर एस का यूज किया है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल नंबर में यूज हुआ है तो हमने यहां पर प्लूरल वर्ब लाइक का यूज किया है। या फिर जब हम इसको पास्ट टेंस के अंदर लेकर के जाएंगे तो लाइक का हम जो है सेकंड फॉर्म दैट मींस लाइक का यूज करेंगे। तो यहां भी जो है लाइक्स, लाइक या फिर लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। और क्यों है ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि इनका जो लिमिटेशन है, इनका यूज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या फिर टेंस को देख करके किया गया है। तो ऐसे सारे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। गौर कीजिए, ऐसे वर्ब्स जिनके अंदर आप सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग किसी तरह की चेंजिंग नहीं करते हैं, वे सारे के सारे जो वर्ब्स होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। दैट मींस आप अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे तो ये होगा द वर्ब्स विच आर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर और टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब आप इसको एग्जांपल से समझें और गौर कीजिए, हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कहना चाहा कि अ चाइल्ड लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। अब यहां पर लाइक्स जो है ये हमने ऊपर देखा है कि ये जो है
फाइनाइट वर्ब है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग लाइक्स में जो है चेंजिंग आई है। लेकिन ये दूसरा जो वर्ब है टू ईट, यहां पर आप जो देखेंगे टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक उसी तरह से सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चिल्ड्रन, अब ये प्लूरल फॉर्म में है तो हमने लाइक का यूज किया है। और अगेन जो है दूसरा वर्ब जो है वो टू ईट है। या फिर थर्ड सेंटेंस के अंदर पास्ट में यूज किया गया चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स, यहां पर ये सिंपल पास्ट में आया है ये वर्ब। तो यहां सेंटेंस के अंदर जो है लाइक्स, लाइक और लाइक्ड, इनमें तो चेंजिंग हो रही है, तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये तो फाइनाइट है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर टू ईट है, सेकंड के अंदर भी टू ईट है, या फिर थर्ड सेंटेंस जो है यहां पर भी हमने टू ईट का यूज किया है। कहने का मतलब है कि टू ईट में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है। टू ईट का यूज जो है इसके लिए जो है हमने ना तो सब्जेक्ट को देखा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर ना हमने टेंस को देखने की कोशिश की है कि टेंस, सेंटेंस का टेंस क्या है, वो प्रेजेंट या पास्ट में है। तो टू ईट एंड टू ईट, दैट मीन्स ये जो वर्ब्स हैं ये कहलाएंगे नॉन फाइनाइट्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। सिमिलरली गौर कीजिए, एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। यू ट्राई टू गेट सक्सेस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी जो है इस सेंटेंस में दो वर्ब्स का यूज किया गया है, एक तो ट्राई है और दूसरा है टू गेट। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है ही ट्राइज टू गेट सक्सेस, यहां पर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ट्राइज है, दूसरा अगेन जो है टू गेट है। या फिर सी ट्राइड टू गेट सक्सेस, यहां पर भी दो वर्ब्स हैं, एक ट्राइड है और दूसरा टू गेट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेंटेंस में ट्राई लिखा है। क्यों? क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, हम इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जो कि फर्स्ट सेंटेंस में किया गया है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है ट्राइज। और थर्ड सेंटेंस में जो है सी ट्राइड, दैट मींस हमने इसको पास्ट के अंदर रखा है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। तो यहां चेंजिंग हो रही है, तो अगेन ये फाइनाइट वर्ब्स होंगे, ये फाइनाइट वर्ब होंगे। लेकिन टू गेट जो है हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो या फिर उसका टेंस कुछ भी हो, इसके अंदर हमने किसी तरह की चेंजिंग नहीं की है। फर्स्ट सेंटेंस में भी टू गेट है, अगेन सेकंड में टू गेट एंड थर्ड में भी टू गेट का यूज किया है। तो ये टू गेट जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सबसे पहले जो हम आगे करने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स, तो नॉन फाइनाइट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स के बीच के डिफरेंस का पता नहीं होता, और जब उनको इस बात का पता नहीं होता तो फिर वो जो नॉन फाइनाइट्स के जो भी बड़े सारे यूजेज हैं उनको जब वो पढ़ते हैं तो एक कंफ्यूजन होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।